हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ऐश्वर्या राठौड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का भी है। अब सबसे पहले हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। क्रिस्टलोग्राफी की डेफिनेशन देखेंगे हम। The branch of science concerned with the structure and properties of crystals। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम जो क्रिस्टल होते हैं या क्रिस्टलाइन मैटर होते हैं उनकी ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी की डेफिनेशन अगर हम देखें, any crystal structure satisfy three laws which are called law of crystallography। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3 लॉ को सेटिस्फाई करता है, जिन्हें हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। 3 लॉज होते हैं। फर्स्ट है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, सेकेंड द लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, थर्ड द लॉ ऑफ सिमेट्री। ये क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉ है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंटरफेशियल एंगल ऑफ अ क्रिस्टल डू नॉट चेंज इफ मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड इज चेंज्ड, हाउएवर साइज ऑफ क्रिस्टल और इवन शेप ऑफ क्रिस्टल चेंज। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्रिस्टल का इंटरफेशियल एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन चेंज हो जाए। मोड ऑफ प्रिपरेशन चेंज होने से साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा, लेकिन इंटरफेशियल एंगल जो होगा वो चेंज नहीं होगा। मान लो यदि हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं, अगर हम क्रिस्टल फास्ट बना रहे हैं तो जो क्रिस्टल का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर हम क्रिस्टल बना रहे हैं और थोड़ा टाइम लगा रहे हैं या उसे धीरे धीरे बना रहे हैं तो क्रिस्टल जो होंगे वो साइज में बड़े होंगे। अब क्रिस्टल का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो उनका इंटरफेशियल एंगल होगा वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम यही बताना चाहते हैं। इस लॉ में यही बताते हैं कि चाहे क्रिस्टल छोटा हो या बड़ा हो, उसका इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं होगा। जैसे हमें यहाँ 2 क्रिस्टल दिख रहे हैं, एक इसका साइज बड़ा है, इस वाले क्रिस्टल का साइज बड़ा है, छोटा है, लेकिन जो इनके इंटरफेशियल एंगल होंगे वो क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। अब क्रिस्टलोग्राफी के सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर सेम एज दोज ऑफ द यूनिट प्लेन, simple whole number multiples of those of the unit plane. One or two intercept may be infinity if the face is parallel to one or two axes, that is, the face does not cut one or two axes. सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बताएंगे क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के जो इंटरसेप्ट और फेज होते हैं वो कैसे एक प्लेन पे कट होते हैं। अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस किसे कहते हैं। अब हमें डायग्राम में दिख रहा है कि 3 एक्सिस है, फर्स्ट एक्स, सेकेंड वाई एंड जेड। यही जो एक्सिस है तीनों एक्स, वाई और जेड, जिस पर क्रिस्टल के फेस इंटरसेप्ट बनाते हैं, उन्हें ही हम क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस कहते हैं। फर्स्ट एक्सिस एक्स, सेकेंड वाई एंड थर्ड है जेड। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल के फेस इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन करेंगे वह हमेशा ही यूनिट सेल के इक्वल होंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारी यूनिट प्लेन है ए, बी एंड सी। या सिंपल मल्टीपल होल नंबर होगा, जैसे हमने यह डॉटेड लाइन से शो किया है। यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहा है कि डॉटेड लाइन से हमने इसे शो किया हुआ है। एक्स एक्सिस है वो 3a, y पर 2b एंड z पर 2c जो है वो हमारे क्या है, एक्सिस को कट कर रहे हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सिंपल मल्टीपल होल नंबर जो शो हो रहा था वो
x एक्सिस पर 3a, y एक्सिस पर 2b एंड z एक्सिस पर 2c है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो 1 और 2 इंटरसेप्ट जो होते हैं वो होते हैं इन्फिनिटी, एंड जो क्रिस्टल के फेज होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक या दो एक्सिस यानी कि वो एक या दो एक्सिस को कट नहीं करेंगे। 3 एक्सिस होते हैं, इसमें से वो एक या दो एक्सिस को कट नहीं करेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस कहते हैं। अब हम क्रिस्टलोग्राफी के थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। According to this law, any crystal structure always have same type and number of element of symmetry. इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा सेम टाइप और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट को कैरी करेगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अ इमेजिनरी प्लेन थ्रो crystal structure which divide the crystal into 2 equal parts which are mirror image of each other is called plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे? इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। इन क्यूब यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है जिसे हमने क्या किया है, एक प्लेन से कट किया है, जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और एक दूसरे की जो मिरर इमेज को शो करेंगे। ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक प्लेन से कट करने पर ये क्या करेंगे, एक मिरर इमेज बनाते हैं। ये सेकेंड है जिसे हमने सेंटर से या एक प्लेन से कट किया, यहाँ पर भी दोनों जो साइड होगी ये क्या करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज को बनाएंगे या शो करेंगे। अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद में सेकेंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एन इमेजिनरी लाइन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर अबाउट विच इफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज रोटेट इफ गिव सेम अपीयरेंस मोर देन 1 टाइम इन 1 कंप्लीट रोटेशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन होता है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पास करना होता है। इस लाइन के थ्रू अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो एक से ज़्यादा बार सेम अपीयरेंस आएगा। एक कंप्लीट रोटेशन में उसे हम देखेंगे, या फिर जो एक कंप्लीट रोटेशन में आएगा उसे ही ये हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेम अपीयरेंस इज ऑब्टेन n आइटम्स इन 1 कंप्लीट रोटेशन। n फोल्ड क्या होता है? सेम अपीयरेंस कितनी बार नजर आया एक कंप्लीट रोटेशन में, उसे ही हम n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। n मीन्स होगा कि कितने टाइम हम फोल्ड कर रहे हैं, जैसे कि 1 टाइम किया तो उसे बोलेंगे 1 फोल्ड, 2 टाइम किया तो 2 फोल्ड, 3 टाइम किया तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका फार्मूला होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। n होगा जो फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको एक एक्सिस से रोटेट किया। अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करें, 1 टाइम रोटेट हुआ है तो 360 अपॉन 1, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 360। अगर 2 टाइम रोटेट हो रहा है तो 360 डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू या इसका एंगल जो आएगा 180 डिग्री आएगा। अगर 3 टाइम फोल्ड हो रहा है या रोटेट हो रहा है तो n की प्लेस पे रखेंगे हम 3 और 360 डिग्री एंगल, इसका एंगल होगा जो 120 डिग्री आएगा। यही होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में थर्ड पॉइंट था हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? अ पॉइंट इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पास्ड इट कट्स द अपोजिट फेजेस एट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे? क्रिस्टल का ऐसा स्ट्रक्चर
या फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का ऐसा पॉइंट जिससे अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करे तो अपोजिट फेस को इक्वल डिस्टेंस पर कट करे, उसे ही हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इसे क्या कर रही है, सेंटर से कट कर रही है। ऐसे सिमेट्री जो हमें मिलेगी उसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ क्यूब लिया है जिसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन को पास करवाया है, तो क्यूब के केस में हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होगी, जिसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होगी। थैंक यू।